हम कैसे पहचानें कि कोई एनर्जी हमें जो है वो पीछे खींचने की कोशिश कर रही है या हमें हार्म पहुंचाना चाहती है। उस एनर्जीज को बहुत सारे लोग बहुत वक्त से बीमार होते हैं, कोई ना कोई दिक्कत होती है, मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की समस्याएं झेलते हैं, लेकिन अगर टेस्ट कराते हैं मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन परेशानी लगातार बनी होती है और डॉक्टर्स भी कई दफ़े बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ जाते हैं कि भाई क्या हुआ है। लंबी होती जाती है टेस्ट की लिस्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। ऐसा क्यों? रचना, जब हम कोई सी परेशानी से गुजरते हैं, इंसान के सामने कोई भी जब विपत्ति आती है तो उसके 3 या 4 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि आपके प्लैनेट्स जो हैं, आपके ग्रह नक्षत्र किसी स्टेज के थ्रू जा रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ का रेट्रोग्रेड चल रहा हो, प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है। सेकंड प्रॉब्लम होती है आपकी किस्मत, जो आप लेके आए हैं, आपके प्रारब्ध कर्मा, आप क्या लेके आए हैं पिछले जन्म से, जो आप आज फेस कर रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम होती है ये वाली, जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस वाली होती है। लेकिन यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आजकल शायद रील्स इतनी हो गई हैं कि लोगों को लगता है कि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम भी है तो वो शायद पैरानॉर्मल है। पैरानॉर्मल नॉर्मल है, लेकिन इतना भी नॉर्मल नहीं है कि अगर आपके साथ थोड़ा सा भी कुछ हो गया वो पैरानॉर्मल ही है। लेकिन कैसे पता लगाएं कि कोई प्रॉब्लम पैरानॉर्मल है या नहीं है? इसके कुछ साइंस होते हैं। अगर हम किसी के घर के ऊपर कुछ कराते हैं तो भी हम उस इंसान को ही हार्म कर रहे हैं। किसी की गाड़ी पे वशीकरण होता है, किसी के ऑफिस के ऊपर होता है, किसी इंसान पर होता है, पर होता एक इंसान पे टारगेटेड या एक फैमिली पे टारगेटेड रहता है। तो सबसे पहला जो इसका साइन होता है वो ये होता है कि इंसान की जिंदगी में कोई भी चीज एकदम अचानक से हो जाना। आप कहेंगे कि लोगों के बाल तो वैसे भी झड़ते हैं, लेकिन जब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से झड़ते हैं तो एकदम हेयर लॉस हो जाता है। अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से बीमार होता है तो अचानक बीमार होगा, उसको डायग्नोस नहीं हो पाएगा, वो बेड रिडन हो जाएगा। विद इन द फर्स्ट 1 मंथ वो बेड रिडन हो जाएगा। और अगर आप उसका हिस्ट्री में जाएं तो वो पिछले 1 महीने से काफ़ी परेशान हो रहा होगा, उसको रात को नींद नहीं आ रही होगी, वो रात को चल रहा होगा, अंदर से एक एंग्जाइटी, एक बेचैनी उसको लगेगी। और उसके बाद विद इन 1 मंथ उसको कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसको उठने का मन नहीं करेगा, उसको नहाने का मन नहीं करेगा। डिपेंडिंग ऑन कि आपके अंदर किस टाइप की चीज़ करवाई गई है, आपकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बहुत अच्छा जो चेहरा है, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, सडनली उसके ऊपर एक छाया आ जाएगी। इसका बिफोर एंड आफ्टर फोटोशूट आप करके देख सकते हैं। आप किसी भी इंसान की 1 महीने पहले की फ़ोटो लेके देखें और 1 महीने बाद की फ़ोटो लेके देखें, आपको उसके ऊपर एक छाया, एक और चेहरा सुपर इम्पोज दिखाई देगा। आपके बदन पे अलग अलग जगहों पे काले काले निशान, धब्बे पड़ सकते हैं, जो मिटाने के बाद, उपटन के बाद भी नहीं जाएंगे। जीने की इच्छा खत्म हो जाना, बहुत डिप्रेस्ड फील करना, या तो बहुत भूख लगना और नॉनवेज का मन करना, और या फिर बिल्कुल भूख का मर जाना। मंदिर में ना जा पाना, पाठ पूजा में ध्यान ना लगा पाना, एक इंसान को अजीब से बिना किसी बात से आप हंसते हुए देखेंगे। हमारे पास बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे फैमिलीज हमें वीडियोस भेजती हैं कि वो किसी भी चीज़ को, हमें नहीं दिख रहा कि वो किस चीज़ को देख के हंस रहे हैं। बच्चों पे ये खास करके होता है, बच्चे बिना किसी बात को किसी को भी देख के हंसना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे आप कोई अलग चीज़ हो। अचानक से हंसना, इमेजिनरी चीज़ों से बातें करना, रात को फील करना कि आपके ऊपर कुछ आ गया है, रात को स्लीप पैरालिसिस जैसा फील करना, भारीपन फील करना। बहुत लोगों को लगता है कि उनके साथ कोई है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम हमारे पीछे कोई है, हमारे कंधे को कोई दबा रहा है। कुछ लोगों को नहाते वक्त ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उन्हें कोई टच करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये जो एनर्जी है धीरे धीरे हमारी बॉडी पे हावी ज़्यादा हो जाती है, शुरू में हम इसको पार्शियल पोजेशन कहते हैं, और ये धीरे धीरे जब हमारी बॉडी के ऑरा को रिप्लेस करके अपनी एनर्जी अंदर डालने की कोशिश करती है तो हम इसको फुल पोजेशन कहते हैं। लेकिन अगर आपको एक तरीका अपनाना है जिससे आपको 100% कंफर्म हो जाए
कि ये कोई ऊपरी हवा है या प्लानिटरी बात है, तो ये आप एक ज़रूर छोटा सा टेस्ट करके देखें। आप अपने ही मंदिर में बैठें और दुर्गा कवच का पाठ एक बार करें। ये दिन के किसी भी टाइम हो सकता है, दिया जलाना इसके लिए कंपल्सरी नहीं है, अगर जला लें तो बहुत ही अच्छा है। आप दुर्गा कवच करें और ऐसा अगर आप 11 दिन कंटिन्यूअसली कर पाते हैं तो आपके ऊपर कोई ऊपरी हवा नहीं है। जिसके ऊपर भी ऊपरी हवा होगी वो दुर्गा कवच का पाठ 11 दिन तक नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनको फुल पोजेशन थी, ये उनको नहीं मालूम था और उनकी मदर को भी नहीं मालूम था। तो 40-year-old मेल हैं, वेरी गुड लुकिंग, टॉल एंड कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और उनकी मदर उनको लेके आई सोच के कि इनको कोई पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है। जब वो आ रहे थे हमारे पास, ये बात हमें बाद में पता चली, तो उस आदमी ने अपने गाड़ी में शीशे पे धीरे धीरे सर मारना शुरू किया। नॉर्मल पर्सन जो पार्टीज में भी जाता है, जॉब भी करता है, सब कुछ करता है, उसने अपना सर मारना शुरू किया। और उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, वो ऊपर उसको मेरे पास लेके आए और मेरे ऑफिस में हमेशा दुर्गा कवच चल रहा होता है, यहाँ हनुमान कवच। वो अंदर आने के लिए हेजिटेंट था और जैसे ही वो आया, ये कुछ साउंड का प्रॉब्लम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ, वो बंद हो गया। तो आके बैठा। अब हम में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो बंद हो गया, हमारे लिए वो कंटिन्यूसली वैसे ही हमारे माइंड में बजता है, मेरे और मेरे स्टाफ के लिए। तो वो आया और वो बैठा और मैंने उसको देख के कहा कि हम आपका ये तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या बैठा, उसके आगे वो एंटिटी ही बैठ गई। तो उसको देखने के लिए पहले मुझे एंटिटी को देखना पड़ा और उसके पीछे वो इंसान था। तो अब कोई चारा नहीं है उस तक पहुंचने का, बिकॉज वो फुली पोजेस्ड है। उसके आगे एक एंटिटी बैठी थी, तो पहले हमें एंटिटी ही क्लियर करनी पड़ी। लेकिन अगर वो इंसान, और उसने कहा मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपने कुछ चलाया हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसने फिर उसके बाद एक ऐसी बात बोली जो मुझे उस समय समझ नहीं आई, बाद में समझ आई। उसने कहा मैंने बंद कर दिया। तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना सुना कि बंद हो गया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन उसने कहा था, उसने कहा मैंने बंद कर दिया। तो अगर कोई इंसान दुर्गा कवच का पाठ कर सकता है और 11 दिन कर सकता है, 4-5 मिनट है, आप करके देखिए। ये एक बहुत बहुत सटीक उपाय है पता करने का कि आपके ऊपर कोई वशीकरण, मारन, उच्चाटन, किसी तरह की क्रिया की गई है।